अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी न्यू कोर्स के इस लास्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट किस तरह होता है, किस तरह हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सर्दियों में गर्मियों में जो है वो अंदर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। हम एंडोथर्म्स हैं और हम जो है बेसिकली होम्योथर्मिक स्पीशीज़ हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारा कि एंडोथर्म एक्सोथर्म स्पीशीज़ क्या होती हैं, एक्टोथर्म क्या होती हैं, और ये सारा आप देखिएगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे काफ़ी ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी कि अगर हम दरख्तों के नीचे जाते हैं तो हमें काफ़ी कूलिंग फील होती है, जब हम कहीं पे धूप में रहते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी फील होती है। तो इस तरह डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टेम्परेचर क्यों होता है, ये सारी जो लॉजिक है हम देखेंगे। नहाने के बाद जब हम पंखे के सामने जाते हैं तो हमें काफ़ी कूलिंग फील होती है। तो ये सारी रीजंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, इंसान बेसिकली एंडोथर्मिक स्पीशीज़ है। हीट बाय मेटाबॉलिज्म खुद जनरेट कर रहे होते हैं हम, और उसी हीट को यूज़ करके हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं। और अपनी बॉडी में हम बाय नेगेटिव फीडबैक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एग्जांपल हम समझेंगे यहाँ पे, हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, जो कि टेम्परेचर राइज को पहचानते हैं। टेम्परेचर कम हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए तो उसको ये पहचानते हैं और मैसेज देते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर्स को, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस आगे जो है इफेक्टर को मैसेज देगा, स्वेट ग्लैंड्स को या इसके अलावा इस मसल्स को मैसेज देगा, और उसके ज़रिए जो एक स्पेसिफिक रिस्पांस है वो जनरेट होगा, और उस रिस्पांस के ज़रिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो हम किस तरह टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं इस स्केच के थ्रू हम समझेंगे। तो अगर हम सपोज कर लें हमारी बॉडी में हाइपरथर्मिया हो जाए, हाइपरथर्मिया कहते हैं इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, ओवर हीटिंग हो जाए, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पांस कैसे लेती है, इस रिस्पांस को अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स मैसेज देंगे हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस जो है आगे इफेक्टर्स को मैसेज देगा और फाइनली रेगुलेशन का काम जो है चलेगा। तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर जो है आगे एक्शन लेगा, इफेक्टर्स को मैसेज देगा। उन इफेक्टर्स में एक हमारे पास जो इफेक्टर यहाँ पे है वो है ब्लड वेसल्स, और दूसरे यहाँ पे हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलने पे स्वेटिंग करेंगे, स्वेट बनाएंगे, पसीना बनाएंगे, और जब वो स्वेटिंग होगी बॉडी से पानी एलिमिनेट होगा इन फॉर्म ऑफ स्वेट, तो बॉडी से जो हीट है वो भी रिलीज़ होगी, हीट भी एलिमिनेट होगी। तो बाय इवेपोरेशन हीट को हम लूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी जो, आपको पता है कि जो स्किन होती है, हमारी पूरी बॉडी है, इसमें दो मेजर रीजन्स हैं। एक हमारे ये लिम्ब्स हैं, दूसरी हमारी ये मेन बॉडी है। तो गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा होगा आपने कि हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं हमारे बाजुओं में, टांगों में, वो बड़ी मोटी मोटी आपको नज़र आती हैं। ब्लड प्रॉपरली आपको यहाँ शो हो रहा होता है कि भाई खून की नाली मोटी है, बड़ी है, प्रॉपरली आप देख पाते हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। सर्दियों के मौसम में ये प्रोमिनेंट नहीं होती, ये स्किन के अंदर डीप छुप जाती हैं, ये आपको प्रॉपर नज़र नहीं आती। तो दरअसल होता जो है कि गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी में हीट एक्स्ट्रा आ रही होती है, और हमने हीट को क्या करना होता है, बॉडी से निकालना होता है। तो नेचर क्या करती है, नेचर हमारी बॉडी की जो खून की नालियाँ हमारे लिम्स के अंदर पड़ी हैं, बाजुओं में, टांगों में, नेचर हमारी बॉडी की इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, फैला देती है बहुत सारे हार्मोन्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, जिसमें एक हिस्टामिन है और बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनके थ्रू फैला देगी। फैलाने से क्या होगा, ब्लड का फ्लो मैक्सिमम होगा हमारे इस बाजुओं में, टांगों में। ब्लड का फ्लो बढ़ने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होगा, और यहाँ से हीट का लॉस होगा। तो हीट का लॉस यहाँ पे हो रहा होगा, ताकि हम गर्मियों के मौसम में हीट के लॉस को मेंटेन कर पाएँ। इसी तरह हमारी जो बॉडी में ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से मैसेज जाता है पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से TSH हार्मोन बनता है। TSH आगे जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, वहाँ से थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवाता है। थायरोक्सिन जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में हीट बढ़ती है। लेकिन गर्मी के मौसम में तो हीट हमारी बॉडी में हाई हो गई थी, तो हमने हीट को कम करना है। तो उस केस में हमारी बॉडी में थायरोक्सिन को कम किया जाता है, ताकि थायरोक्सिन कम से कम रिलीज़ हो और जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो। तो जब ये सारे काम चलेंगे, सारे काम चलने से जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल तक आ जाएगा, और नॉर्मल तक आ जाने तक ऑलमोस्ट दोबारा वो बैलेंस हो जाएगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोबारा वापस वो आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अगर हाइपोथर्मिया हो जाए, मतलब टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो जाए हमारी बॉडी का नॉर्मल से, सर्दियों के मौसम में ऐसा हो सकता है, दिसंबर में, जनवरी में ऐसा हो सकता है। तो हमारी जो रिसेप्टर्स हैं स्किन में, हाइपोथैलेमस में, ये रिसेप्टर उसको पहचानते हैं कि जो बॉडी में टेम्परेचर है वो कम हो गया,
जो टेम्परेचर है, हीट है, वो कम हो गई है, तो हमें हीट को राइज करना है। तो वही जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज देंगे हमारे कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस आगे इफेक्टर्स को मैसेज देगा फाइनली। इफेक्टर्स यहाँ पे कोई 2-3 तरह के होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मसल्स है हमारे पास। इफेक्टर जो है स्केलेटल मसल्स हैं जो शिवरिंग करवाएंगे। शिवरिंग से क्या होगा, हमें कब कपाड़ होती है, हम कांपते हैं जब सर्दी होती है, तो कांपने का फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। कांपने से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट होती है और वो हीट हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आती है। तो शिवरिंग से हीट जनरेट होगी और वो काम आएगी। इस तरह जो हमारी खून की नालियाँ सर्दी गर्मियों के मौसम में, समर सीज़न में या हाइपरथर्मिया कंडीशन में डायलेट कर गई थी, वही खून की नालियाँ हमारी सर्दियों के मौसम में हाइपोथर्मिया में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनका डायमीटर अंदर से कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं। उनके सिकुड़ने से ब्लड का फ्लो उनमें कम से कम आता है। ब्लड फ्लो कम होने से क्या होता है कि जो हीट है उसका लॉस कम से कम होता है। तो इस तरह वैज़ोकंस्ट्रिक्शन हो गई, शिवरिंग होगी और साथ गूज बम्प्स होंगे। यहाँ पे गूज बम्प्स क्या होते हैं कि हमारी जो स्किन है, इसके जो हेयर है, हेयर फॉलिकल्स, इसके पास जो मसल्स पड़े हैं स्किन वाले, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारी स्किन पे बाल होते हैं, ये बाल ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल ये बाल सारे सीधे हो जाएंगे और इन बालों के अंदर जो है एयर की जो लेयर है, एयर की जो एक शीट है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी और यही शीट एज ए इंसुलेटिंग शीट काम करती है। ये हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटिंग शीट है, ये इंसुलेशन कर रही है हमारी स्किन को। तो इस इंसुलेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो हीट है वो लॉस नहीं होती। दूसरा, हमारी बॉडी में फैट भी होती है, अंडर द स्किन फैट भी पड़े होते हैं। ये फैट भी हमारी बॉडी में एज इंसुलेटिंग शीट काम कर रहे हैं और ये हीट के लॉस को बचा रहे होते हैं। तो इस तरह जब सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम हो गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस ने 3-4 एक्शन लिए। पहला तो शिवरिंग था, दूसरा वैज़ोकंस्ट्रिक्शन था जिससे ब्लड का फ्लो कम से कम हुआ, हीट लॉस कम हुआ। तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि गूज बम्प्स क्रिएट हुए, ठीक है, ताकि इंसुलेटिंग शीट बन जाए। और चौथा, हमारे जो अंडर द स्किन जो है फैटी लेयर जमा हुई, जो इंसुलेटिंग शीट काम करेगी और हीट के लॉस को बचाएगी। तो इन तमाम एक्शंस के लेने के बाद जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और दोबारा नॉर्मलाइज होगा, दोबारा वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक कि हमारी बॉडी में किस तरह टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये स्केच लाजमी ड्रॉ कीजिएगा। ये स्केच 4 नंबर का अलग से वो पूछ सकते हैं आपसे। इसमें जो शॉर्ट बन सकते हैं, शॉर्ट ये बन सकते हैं कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया में क्या डिफरेंस है। मैंने कुछ पॉइंट्स ये नोट कर दिए, आप इन पॉइंट्स को लाजमी फोकस कीजिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैज़ोकंस्ट्रिक्शन और वैलोडाइलेशन में क्या फ़र्क होता है। ये पॉइंट भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज के चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक का ये लेक्चर। हमारा चैप्टर 13 एंड हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।